बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज आप यहां पर देख रहे हैं हादी को वो पिज़्ज़ा टेस्ट कर रहा है और मुझे बता रहा है कि मामा ने पिज़्ज़ा कैसा बनाया है। तो उसने बहुत ही सोच समझ कर फ़ैसला किया, तो उसको पिज़्ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का लगा। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन फजीता पिज़्ज़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बना था। तो पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 ब्रेस्ट पीस लिया है चिकन का, जिसको छोटे क्यूब्स भी मैंने कट कर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया है, आप कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं लेते तो हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर लें। चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। हाफ़ टी स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे इसको मज़ीद अच्छा सा कलर देने के लिए 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। इसको मैरिनेट करेंगे हम 30 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसी टाइम इसको कुक कर सकते हैं। अभी हम बना लेंगे चिकन फजीता पिज़्ज़ा के लिए स्पेशल सॉस। तो ये आप किसी भी पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपरिका पाउडर लिया है 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, इटालियन सीजनिंग और ओरिगैनो लिया है हाफ़ टी स्पून। दोनों को मिलाकर 1 टीस्पून बनता है ये। और 1 चिकन स्टॉक लेंगे, 1 टीस्पून लेंगे गार्लिक पेस्ट और हाफ़ प्याज ले लिया है मीडियम साइज़ का और एक लिया है हमने बेल पेपर, हाफ़ हमने बेल पेपर यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये तमाम जो स्पाइसेस हैं हम ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट में। तो टमाटो पेस्ट जो है हमने पूरा टेट्रा पैक ऐड किया है। 135 ग्राम ये टमाटो पेस्ट है। तो हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पेस्ट तैयार है। अभी हम इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पेस्ट जो कि हमने अभी तैयार किया है और इसको मीडियम फ्लेम पर हम कुक कर लेंगे। साथ ही हमने 1 कप पानी इसमें ऐड कर देना है ताकि ये थोड़ा सा थिन हो जाए और इसको अच्छी तरह से हम कुक कर सकें। ये आपकी सॉस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल सॉस जो है वो आपकी बाहर जैसी होगी, जैसा कि आप बाहर से ख़रीदते हैं या फिर पिज़्ज़ा खाते हैं, सेम वैसी ही सॉस आपको ये मिलेगी। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ख्याल रहे कि जब ये बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका स्टोव जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाएगा। तो ऊपर से हम इसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट में हम इसको कुक कर लेंगे। तो ये देखें इस बहुत अच्छी तरीके से ये तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो साथ ही अभी हम 1 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे एक पैन में। तो अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर देंगे। इस वीडियो में मैं पिज़्ज़ा डो की रेसिपी नहीं दे रही क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी। ऑलरेडी मेरे चैनल पर पिज़्ज़ा डो की रेसिपी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा उस पिज़्ज़ा डो की रेसिपी को और सेम उसी रेसिपी से आप ज़रूर अपनी पिज़्ज़ा डो को तैयार करिएगा। आप एक दफ़ा तैयार करेंगे और बार बार आप वही रेसिपी से अपनी पिज़्ज़ा डो को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि चिकन अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाए।
मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 से 10 मिनट में चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेल पेपर, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, और प्याज ले लिया है एक मीडियम साइज़ का, उसको भी हमने स्लाइस में कट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम इसको ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चिकन फजीता की जो टॉपिंग है वो तैयार हो जाएगी। तो इसको ठंडा कर लेंगे हम। यहाँ पर पिज़्ज़ा डो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर मेरी इस रेसिपी को देख सकते हैं। अभी मैं इनको 2 पोर्शंस में कर लूँगी। एक हम पिज़्ज़ा बनाएंगे ओवन में और एक विदाउट ओवन बनाएंगे। दोनों तरीकों से पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप घर पर पिज़्ज़ा या फिर कोई भी बेकिंग की चीज़ घर पर नहीं बना सकते। आप बिल्कुल बना सकते हैं। जो तरीका मैं आपको अभी बताऊंगी आप उस तरीके से बनाएं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों पिज़्ज़ा डो जो है उसको बेल लिया है और उनको प्लेट्स पर लगा दिया है। ये पिज़्ज़ा जो है हमारा जाएगा देचके में, और दूसरे वाला जो बड़ा साइज़ का पिज़्ज़ा है उसको हम करेंगे ओवन में बेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सी हमारी पिज़्ज़ा डो तैयार है। आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी हम इसको अपने पिज़्ज़ा डो के ऊपर लगा देंगे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। टॉपिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जो चीज़ें आप ऐड करना चाहें आप वही चीज़ें इसमें ऐड करें जो कि आपको पसंद है। तो ये जो बच चुकी है पिज़्ज़ा सॉस मेरी, इसको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूंगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पर अभी हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे, अपनी टॉपिंग ऐड कर देंगे चिकन फजीता की। बहुत ही ज़बरदस्त, आप यकीन करें ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ था, ज़रूर ट्राई करिएगा। घर पर आप बनाएंगे तो अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से चिकन इसमें ऐड करिएगा, क्योंकि बाहर का जो पिज़्ज़ा मिलता है उसमें बहुत ही कम चिकन जो है वो इस्तेमाल किया गया होता है। चिकन की टॉपिंग डालने के बाद दोबारा से मैंने मोज़रेला चीज़ को अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर लिया है और ऑलिव्स डाल दिए हैं, हैलोपिनोस ऐड कर दिए हैं ऊपर से, और इसको अभी हम कर लेंगे बेक। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट के लिए मैंने देचके को गर्म कर लिया था अच्छे तरीके से। मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं था, तो ये एक स्टील का बाउल था, तो इसको मैंने इसके अंदर रखा है। आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप इसको रख सकते हैं, बस वो प्लास्टिक की या कुछ इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि वो अंदर जाकर मेल्ट हो जाए या ख़राब हो जाए। तो पिज़्ज़ा सांचा को हम रखेंगे देचके के अंदर और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा इसमें बेक होगा, आप देखिएगा। देचके में जो पिज़्ज़ा हमने बेक होने के लिए रखा है, स्टार्ट में हम फ्लेम को 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई रखेंगे, 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे और फिर बाद में 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा से मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो अभी पिज़्ज़ा आप देख रहे हैं ये ओवन में बना है। तो यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारा चिकन फजीता पिज़्ज़ा देचके में तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर तक ये राइस हो गया था, अंदर तक कुक हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ था। ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप इसकी लुक देख सकते हैं, नीचे से भी इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था, लाइट गोल्डन सा। आप देख सकते हैं अंदर से फुली ये कुक हुआ है। अगर आप लोगों को फजीता पिज़्ज़ा की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का पता कैसे चलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखें, याद, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में।